बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ठीक 2 दिन के बाद वो यौम स्याह और यौम एहतजाज मनाना चाह रही है और उसने मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसे के लिए इजाज़त चाही और पंजाब के दीगर शहरों में उन्होंने इजाज़त चाही और उनकी दरख्वास्तें जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, ज़िलाई हुकूमतें हैं, वो मुसलसल रद्द कर रही हैं और उन्हें इस बात की इजाज़त नहीं दी जा रही और उसमें कहा जा रहा है अमन व अमान का मसला है। तो ये एक अज़ खुद इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट किस कदर खौफज़दा है। पंजाब हुकूमत बहुत ज़्यादा इस बारे में खौफ व हरास में मुब्तला है कि अगर जलसे की इजाज़त दे दी गई, लाहौर जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, यानी जिस शहर में भी आप इजाज़त लेना चाह रहे हैं इजाज़त नहीं दी जा रही। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है दूसरी जानिब वो इसको यौम स्याह, यौम एहतजाज और पूरे तमाम शहरों में इसको एहतजाज को फैला रही है और उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। ये क्या वजह है? और इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि कमज़ोरी है और डर है, खौफ है कि अगर हमने ये फिस्तायत ख़त्म कर दी और पुलिस गर्दी का इस्तेमाल ना किया तो इस बात का शुबा है कि 8 फरवरी 2024 को 1 साल पहले जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम निकले थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को चुन चुन कर वोट दिया था, तलाश कर करके वोट दिया था और उनसे निशान भी, इंतखाबी निशान बल्ला भी छीन लिया गया था। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अवाम ने शहरों में भी, देहातों में भी, खेतों खलियानों, हर जगह भरपूर तरह के उनको अपना हक़ रायदही इस्तेमाल किया और इमरान खान साहब के उम्मीदवारों को जितवाया। लेकिन उसके बाद इलेक्शन चोरी कर लिया गया और आज 1 साल होने को है। अभी तक नाजायज़ हुकूमत जो है वो मुसल्लत है, लेकिन इसकी गिरफ्त बिल्कुल नहीं है। शायद इसीलिए ये इजाज़त भी नहीं दे रहे, क्योंकि आलमी ज़राए अबलाग ने जो है वो मॉनिटरिंग करनी है, कवरेज करनी है। लोकल नेशनल जो मीडिया है वो तो ज़ाहिर है सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ नहीं बयान करता, लेकिन आलमी ज़राए अबलाग इस बारे में बहुत कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट करते रहेंगे। हमारे सामने कुछ इसी तरह की ख़बरें मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला और फार्म 47 के सदर ममलिकत जो है वो गए हुए हैं चाइना और चाइना का विज़िट है और चाइना को मनाने के लिए गए हुए हैं। मेरे सामने कुछ ख़बरें पड़ी हैं, चाइना से ही मौसूल हुई हैं। वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं और अगर हम मुश्तरका एलामिया वहाँ पे पढ़ें और जो ख़बरें जारी की जा रही हैं, जो रिलीज़ किए जा रहे हैं, उसमें सिवाय इसके और कुछ भी नहीं है कि अभी तक जो इत्तलात आ रही हैं 2 मसले जो हैं वो भरपूर तरीके से चाइना जो है वो भरपूर तरीके से उसने उठाए हैं और डिस्प्लेयर शो किया जा रहा है। चाइना पाकिस्तान से खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है और दोनों मामलात में पहली है सिक्योरिटी का मामला है और दूसरा सी पैक के जो पाइपलाइन में मंसूबे हैं उस पे और तीसरा पाकिस्तान की मईशत बिगड़ती हुई और अदम इस्तेहकाम। ये तीनों मामलात जो हैं सदर जरदारी से भी उन्होंने मामलात उठाए हैं और जो नाकामी हुई सिक्योरिटी के मामलात में नाकामी है, उन्होंने मोहसिन नकवी जो कि खुसूसी एलची हैं उनके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर की हैं और वहाँ पे भी कंसर्न शो किए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग का मामला किया जा रहा है। अब चाइना जो डिमांड कर रहा है वो कहता है कि आप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। हमें अपना नेटवर्क, अपनी जो टेक्नोलॉजी है और इंडिपेंडेंटली हमें काम करने दिया जाए। और लेकिन मोहसिन नकवी साहब उनसे क्या मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं कि जी हमारे साथ आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और हमारी पुलिस को, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करें और हमारे इदारों को आप तगड़ा करें। लेकिन जो चाइना है जी वो ज़ाहिर है वो इस मामले में उसके पास मुकम्मल तफसीलात भी हैं और वो इस सिलसिले में कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और वो इंटेलिजेंस शेयरिंग कर भी ले, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो जो आखिर में एग्जीक्यूट करना है सारे ऑपरेशन को वो तो पाकिस्तानी फोर्सेस ने करना है। और अब तक चाइना जो है उनकी शिकायत बदस्तूर मौजूद हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ देने में आप लोग नाकाम रहे हैं और खा वो गिलगित बल्तिस्तान से लेकर गवादर तक, खा वो कराची का मामला हो और हमले भी हुए हैं और जो इस वक्त सी पैक मनसूबे चल रहे हैं वहाँ पे चीनी इंजीनियर्स को, चीनी शहरियों को, चीनी ऑफिशल्स को वहाँ पे हलाक किया गया है। तो बहरहाल
ये सिचुएशन है और देखते हैं कि इसका फिर आउटकम, अल्टीमेटली आउटकम क्या आता है। तो फिल वक्त तो ऐसा ही है जी। और सियासी अदम इस्तेहकाम का मामला फिर उन्होंने उठाया है और सियासी अदम इस्तेहकाम के ख़ात्मे की बात की है। फिर उन्होंने एक और बात की है कि तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए। ये मामला उन्होंने उठाया है जनाब जरदारी साहब के साथ। जो जरदारी साहब से उनकी मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में ये मामला उठाया है। और जो एलामिया जारी किया गया है, अगर हम उस एलामिया को भी बगौर पढ़ें तो उसमें ये सारी चीज़ें, ये सारे इंडिकेशंस मौजूद हैं कि उन्होंने ये बात की है। और ख़ास तौर पे तमाम सियासी जमातों को, तमाम पॉलिटिकल एंटिटीज़ को, अब उसमें ज़ाहिर है बलूचिस्तान भी शामिल है, उसमें हमारा पंजाब भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, उसमें दीगर जो जमातें हैं वो सब की सब शामिल हैं। यानी वो चाहता है कि इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप पाकिस्तान की सियासी जमातें भी लें। इसका मतलब बड़ा क्लियर है जी कि तमाम जो है ये इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है उसको ठीक किया जाए, अदम इस्तेहकाम को ख़त्म किया जाए। तो एक तो ये है। और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के बारे में चाइना ने भरपूर तरीके से हर लेवल पे आवाज़ उठाई है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जानिब ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं वो मुसलसल आगाह कर रहे हैं, इनफॉर्मल वे में वो बता रहे हैं कि अमेरिका और ट्रंप इंतज़ामिया क्या सोच रही है। और इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में वो मुसलसल, वो भी जो विल्सन भी, रिचर्ड ग्रेनल भी और दीगर जो लाइक माइंडेड हैं सारे के सारे और ट्रंप इंतज़ामिया के टीम का हिस्सा हैं, वो सब ये बात कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और अब ज़ल्म खलीलज़ाद का जो लेटेस्ट ट्वीट आया उसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ये बात हमारे माहिरीन भी कहते हैं और बाहर से जो बाहर की दुनिया है वो भी ये बात कह रही है। अब 8 फरवरी आ रहा है जी। 8 फरवरी को मोहसिन नकवी साहब ने एक बार फिर ये बात कही थी कि वही वैसा ही रद्द अमल आएगा जैसा हमने पहले किया था 26 नवंबर को। अब उसमें एक उफ्ताद आन पड़ी है और एक तो वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपने तौर पर, वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट तैयार हुई है 26 नवंबर पे और उसमें उन्होंने इस बात को इस्टेब्लिश किया है शवाहिद की बुनियाद पे और अपनी रिपोर्ट की बुनियाद पे, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की बुनियाद पे कि 26 नवंबर को बाकायदा तौर पे कत्लेआम हुआ और स्नाइपर्स और इस्तेमाल हुए और उसके बाद जो ज़ख्मी हैं वो गोलियों से ही, गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए, गोलियां लगने से ही वो जाँ बहक हुए, शहीद हुए और हस्पताल में रिकॉर्ड गायब किया गया। ये सारे का सारा एक रिपोर्ट वॉइस ऑफ अमेरिका की आ चुकी है। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ कमीशन, पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक़, उसने भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अपनी जारी कर दी है जिसमें वो हुकूमत के लिए, वफाकी हुकूमत के लिए वो अलार्मिंग है। मोहसिन नकवी सरकार के लिए अलार्मिंग है, शहबाज शरीफ साहब के लिए अलार्मिंग रिपोर्ट है। और अगर पाकिस्तान कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ये बात साबित कर रही है कि 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में जो एहतजाज हुआ उसमें जानी नुकसान हुआ था और ये जानी नुकसान जो है वो बाकायदा तौर पे जो फायरिंग का इस्तेमाल हुआ, ताकत का इस्तेमाल हुआ, रियासती ताकत का इस्तेमाल हुआ, वो उसके नतीजे में हुआ, यानी गोली चलने की तस्दीक कर दी गई है। और इसमें सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों की इतलात भी उन्होंने कहा कि मौसूल हुई हैं। ज़ाहिर है वो जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें रेंजर्स के जवान जो हैं वो उसमें शहीद हुए थे। और एक आला सतही फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने रियासती नुमाइंदों, PTI की क़यादत, मौका पर मौजूद रिपोर्टर्स और एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर हलाक होने वाले 7 अफराद के अहले खाना की ज़बानी शहादतें कलमबंद की हैं। ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है जी। और मिशन को इन इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश है कि हस्पताल इंतज़ामिया और पुलिस ने मुतासरीन की लाशों को उस वक्त तक अपनी तहवील में रखा जब तक उनके अहले खाना ने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई न करने पर रजामंदी जाहिर नहीं कर दी। यानी उनसे लिखवाया गया और कि जनाब हम इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे और इस तरीके से अंडरटेकिंग ली गई, उनसे कागज़ों पे दस्तखत करवाए गए, फिर उन्हें डेड बॉडीज़ दी गई। अगरचे हस्पताल इंतज़ामिया ने फैक्ट फाइंडिंग टीम से बात करने से इनकार किया है, ताहम
रिपोर्ट में कहा गया है कि सहाफ़ियों और मुबैना मुतासरीन के अहल खाना के बयानात से ज़ाहिर होता है कि ये हस्पताल मालूमात को छुपा रहे हैं। और इसमें अगली जो कहा गया कि जी अगरचे पुरअमन इज्तिमा के हक़ की आइनी ज़मानत दी गई है, लेकिन इसे कानून की हदूद में रहकर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट में ये बात भी साबित हो गई है कि जो मुजाहिरीन के पास गुलेलें थीं और आंसू गैस के गोले और आतशी असला था जो जाए वक़ुआ पर पाया गया। अब ये इन्होंने कहाँ से रिपोर्ट ली है आतशी असला से मुतालिक, इसके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। और उसके बाद कहते हैं कि जी साथ ही उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने एहतजाज से निमटने में बसीरत का मुजाहरा नहीं किया और ताकत का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया। और मिशन ने मुजाहिरीन पर आतशी असले के इस्तेमाल के बारे में मालूमात लेने के लिए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से राबिता किया, लेकिन वो टीम से मिलने के लिए दस्तयाब नहीं थे, यानी इनकारी रहे। और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स कमीशन ने यह भी कहा है कि उन्हें सख्त तशवीश है कि मरकज़ी धारे के ज़राए अबलाग ने भी, यानी कि टेलीविज़न चैनल्स ने, कौमी ज़राए अबलाग जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी वाक़े के मुतालिक मुकम्मल खामोशी और बिल्कुल लबों को सीके रखा। और उन्होंने कहा कि इसकी वजह रियासती जबर थी या उनकी खुद साख्ता सेंसरशिप थी, ये दोनों वजूहात हो सकती हैं। और ज़राए अबलाग को बग़ैर किसी रुकावट के ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लेने और हक़ाइक़ को रिपोर्ट करने की इजाज़त होनी चाहिए थी। लिहाजा मुतालबा यह किया गया है ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से कि वो फौरी तौर पर इन वाक़यात की आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का ऐलान करें और मुबैना मुतासरीन के अहल खाना PTI और दीगर सियासी फ़रीक़ैन को इस तहक़ीक़ाती अमल में शामिल किया जाए। ये सूरत हाल है जी। ह्यूमन राइट्स कमीशन की ये रिपोर्ट आ चुकी। यूरोपीय यूनियन भी इस बारे में, यूरोपीय यूनियन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन आया था वो भी इस बारे में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुका है। UN ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इस पर तशवीश का इजहार कर चुका है। जो पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की हुकूमत का, वो बहुत संजीदा होता जा रहा है कि इंसानी हकूक़ के हवाले से, और ये इंसानी हकूक़ का मामला जो है ये काफ़ी दूर तलक ले जा सकता है, ख़तरनाक सूरत हाल। उसके बाद ही एक और ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पे ज़िक्र हुआ है ख़ास तौर पे इसमें जो ज़िक्र हुआ है जी ह्यूमन राइट्स कमीशन में कि मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। तो मीडिया ने दानिस्ता रिपोर्ट नहीं किया या फिर जबर था, तो दोनों बातें हैं। आज लाहौर में मरियम साहिबा और वहाँ पे सीनियर मोस्ट सहाफ़ी भी मौजूद थे और रिपोर्टर्स भी मौजूद थे, और वहाँ पे एक सवाल भी करवाया गया कि जनाब हम तो चाहते हैं कि आप 5 साल के लिए वज़ीर आला रहें, तो कुछ जर्नलिस्टों के लिए। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये तो हम कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा मैंने तो अज़मा बुखारी से कहा है कि भाई ये सारे जर्नलिस्टों के लिए एक कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी तलाश करें, ऐसी ज़मीन तलाश करें जहाँ पे इनको मुफ्त प्लाट दिए जाएं और सबको मुफ्त प्लाट दिए जाएं ताकि ये मसला हल हो। और इस तरीके से ज़ाहिर है जब आप जजों को, जर्नलिस्टों को, जर्नैलों को जब इस तरीके से आप ब्राइब करेंगे, और ये आपको पता है नून लीग और जाती उमरा का पुराना है जी मामला कि आप ख़रीद लें, ब्राइब करें, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप परमिट, प्लॉट, पैसा, टिकट, सब जो भी है जिस तरीके से भी है आप करें और पे रोल पे ले आए सबको। तो लिहाजा ये सारा कुछ किया जा रहा है जनाब, और ये मामला इस हद तक आगे जा रहे हैं। तो ख़रीदारी लगी हुई है और ख़रीदारी वही करता है जनाब जिसको ख़तरा हो। तो बहरहाल फ़िल वक्त इतना ही, बाकी बातें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।